इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 9 के सैम्पल पेपर से है और सेक्शन सी का है, यानी 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इस सैम्पल पेपर के बाकी क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो ये आप ट्राइंगल देख सकते हैं, ट्राइंगल ABC PQ जो है ये पैरेलल है BC के, और हमें ये प्रूव करना है कि जो AD है जो कि मीडियन है वो PQ को R पे बाइसेक्ट करती है। यानी कहने का ये मतलब है कि जो D है वो इसका मिड पॉइंट है। क्यों भाई, मीडियन अगर AD एक मीडियन है, ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि वो एक वर्टेक्स से सामने की साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, यानी D इसका मिड पॉइंट हो गया। यानी जो BD है जितना उतना ही DC है। यहाँ पे भी हमें वही करना है कि हमें प्रूव ये करना है कि जो R है वो PQ का मिड पॉइंट है, यानी ये और ये इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है, यानी इसको हम ये लिख देते हैं सिंपली कि गिवन क्या है। गिवन है कि PQ इज़ पैरेलल टू BC। इसके अलावा क्या गिवन है, AD इज़ अ मीडियन। मीडियन AD अगर मीडियन है इसका मतलब क्या है कि BD इज इक्वल टू DC है। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि जो R है वो PQ का मिड पॉइंट है। ठीक है ना, क्योंकि वही तो लिखा है कि बाइसेक्ट्स PQ। और इसका क्या मतलब है, यानी जो PR है वो इक्वल है RQ के। ये हमने प्रूव करना है, ध्यान रखना। तो हमने क्या प्रूव करना है ये हम समझ चुके हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब इसका प्रोसेस क्या है, क्या करना है, तो आप अब देखिए बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान रखना R ये पॉइंट है जो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट ये R है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल हैं, इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। जब लाइंस ऐसे पैरेलल होती हैं और उनको ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये इक्वल हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इस एंगल की तो वो इसके इक्वल है, और इस एंगल की वो इसके इक्वल है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा ये ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ये APR ये इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। अब देखो ये सब मैं पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो आप पूरा लूज़ कर लोगे ट्रैक। मैं इसको पहले लिख देता हूँ जितना मैंने अभी आपको समझाया है। सिंस PQ इज़ पैरेलल टू BC, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल APR इज इक्वल टू एंगल ABD। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड एंगल ARP इज इक्वल टू एंगल ADB। रीज़न सेम है। अब इन दो ट्राइंगल्स के, यानी देयरफॉर देखो अब इन दो ट्राइंगल्स के जो APR है और ABD है, इनके दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल APR है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABD के। ध्यान रखना, APR ABD के सिमिलर हो जाएगा। और यहाँ पर क्यों सिमिलर है, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, और इसको हम कहेंगे AA रूल। और अब इससे क्या होगा, इन दो एंगल्स अब इनके सिमिलर होने से क्या होगा कि AP/AB, देयरफॉर देखो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड प्रोपोर्शन में होती हैं, तो उनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो इक्वल होगा। यानी AP/AB इज इक्वल टू
आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू पी आर अपॉन बी डी। ठीक है, सिंपल सिमिलर ट्रायंगल हम प्रूव कर चुके, तो ये तो लिख ही सकते हैं, बेसिक है सिमिलर। इसको हम नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 समझ लो। और सेम हम इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए भी कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए आर क्यू एंड ए डी सी। इसमें क्या है, एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों ये इक्वल है, अगेन corresponding angles, and angle AQR is equal to angle ACD। ठीक है, अब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं therefore triangle ARQ is similar to the triangle ADC। किस रूल से, वही बाई एंगल रूल। इससे क्या होगा, इससे हम कह सकते हैं कि ए आर वही साइड्स प्रोपोर्शन में है, ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी एंड इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी। इतना समझ गए आप। अब हम केवल फोकस करेंगे नंबर 1 और नंबर 2, ये जो इक्वेशंस हमारे पास हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ए आर अपॉन ए डी इधर भी है, ए आर अपॉन ए डी इधर भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू पी आर अपॉन बी डी, एंड सेम यहाँ पर है ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी। और अब यहाँ पे देखो, ये इसके भी इक्वल है और यही चीज़ इसके भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल हैं। तो देयरफॉर पी आर अपॉन बी डी ये इक्वल हो जाएगा किसके, आर क्यू अपॉन डी सी के। अब बी डी और डी सी आपस में इक्वल हैं, सिंस बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो देयरफॉर जब बी डी उसकी जगह पे डी सी रख देंगे तो हो जाएगा पी आर अपॉन डी सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी। डी सी से डी सी कटा और ये हो गया पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, और ये तो हमें प्रूव करना था, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, है ना, ये चीज़ जो हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।